Hello students, welcome to Basic English class. Today our topic is the sentence. It is the first chapter of English Grammar NCERT book class 6. Okay, let's start the chapter. What do you mean by sentence? Sentence means a group of words that has a complete sense. Okay, सेंटेंस मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते हैं, उसका एक डेफिनेट कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। बस मीनिंग होने से नहीं चलेगा, कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस उससे निकल के आएगा, तब जाके हम लोग उसको सेंटेंस बोलते हैं। ओके, और इसमें आपका मेंशन्ड है देयर आर 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट ए सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में 3 थिंग्स दिया गया है जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक पार्टिकुलर ऑर्डर में उसको रखा जाता है और जिससे कि उससे कंप्लीट सेंस निकल के आता है। ठीक है, मैं वर्ड्स को इधर उधर करके बोलूँगी, ऑर्डर से नहीं रखूँगी तो उससे कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आएगा, सो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ए सेंटेंस। ओके, सेकेंड थिंग इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। मतलब सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर से बिगिन होना चाहिए। थर्ड वन इज द सेंटेंस मस्ट एंड विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। मतलब पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर मतलब है कि फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से सेंटेंस का एंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस एक ही सेंटेंस रहता है शुरू और आखिरी, तभी तो एक सेंटेंस बनेगा। हम लोग जो वाक्य बोलेंगे उसका बिगिन और एंडिंग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसका एंड पंक्चुएशन मार्क से ही होगा। जब तक हम लोग पंक्चुएशन मार्क उसमें नहीं डालेंगे तो सेंटेंस आगे बढ़ता ही जाएगा, उसका एंडिंग नहीं होगा, है ना। तो उसको एंड करने के लिए हम लोग को पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। ओके, The group of words given below are sentences because they follow the rules stated above. ये जो सेंटेंस दिया गया है आपके पास 4 सेंटेंस है, इसमें हम लोग इसको सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो हम लोग 3 रूल्स पढ़े हैं ना सेंटेंस के बारे में, उसको ये फॉलो कर रहे हैं, तभी जाके इसको हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं। जैसे सबसे फर्स्ट जो रूल्स है उसको क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये अरेंज्ड हुआ है पार्टिकुलर ऑर्डर में और इससे एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। जैसे मैं पढ़ के बता रही हूँ, बर्ड्स हैव फीदर। इसका मतलब क्या है? बर्ड्स हैव फीदर मतलब बर्ड्स का पंख या पक्षियों का पंख होते हैं। ठीक है, तो पक्षियों का पंख होते हैं, ये हम लोग ऐसे पार्टिकुलर ऑर्डर में सजा के लिखे हैं ताकि उससे कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अगेन द सेकेंड रूल इज ऑल्सो फॉलोड हेयर। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। देखो ये चारों सेंटेंस में हम लोग फर्स्ट वर्ड देख रहे हैं ना, ये कैपिटल लेटर से बिगिन है और एंडिंग पंक्चुएशन मार्क यानी यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। सो दिस सेंटेंसेस आर एंडेड विथ द फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट में है आपका द फ्रेज। फ्रेज देखिए ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें जो दिया गया है ये भी आप पढ़ोगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। जैसे इन द स्कूल, इन ए ग्रेट हरी, लास्ट इवनिंग, एट 6 o'clock, इन द पार्क, ऑफ नो यूज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का समूह है, लेकिन इसको जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका हम लोग मीनिंग तो निकल के आ रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा है। जैसे मैं बोलूँगी इन द स्कूल, इन द स्कूल में क्या आपके मन में आएगा ना कि स्कूल में और क्या होना चाहिए? स्कूल में हम लोग स्कूल जाते हैं या स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी आपके मन में आ सकता है। तो ये सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस बट इट इज़ ए फ्रेज। ओके, ये फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। So let's see the definition of phrase. A phrase is a group of words that makes sense but not complete sense. जैसे मैं अभी आपको बताई ना कि फ्रेज का सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखें कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता है और सेंटेंस में वर्ब होता है। पॉइंट्स वुड बी नोटेड हेयर। ए सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए वर्ब इन इट, ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब। मतलब जिसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब मौजूद होगा उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे और जिसमें वर्ब मौजूद नहीं होगा उसको हम लोग फ्रेज बोलेंगे। ओके,
जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन द पार्क, इसमें तो वर्ब नहीं है ना, वर्ब मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, वर्ब मतलब जो हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है, काम वाले शब्द जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो उससे कुछ काम करने का बोध होता है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे कुछ भी वर्ड नहीं है जिसको हम लोग वर्ब बोल सकें, और वर्ब नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ वर्ब द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी कॉल्ड ए सेंटेंस। ओके, वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में बेसिकली यहाँ पर बुक में मेंशन्ड है 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सेज, असर्ट्स और स्टेट समथिंग। इसमें ये सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको। असर्टिव मतलब जब हम लोग ऐसे सिंपली बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बोलते हैं। और असर्टिव फिर 2 टाइप्स होता है, एक है अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, अफर्मेटिव मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है रोमन इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ये है अफर्मेटिव। गुड चिल्ड्रेन नेवर डिसोबे देयर पेरेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और एफर्मेटिव में स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि एफर्मेटिव में नॉट का यूज नहीं होता है और नेगेटिव में नेवर, नो, नथिंग, ये सब वर्ड्स का यूज होता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव में रखते हैं, ठीक है। और ये भी जो एफर्मेटिव और नेगेटिव या असर्टिव सेंटेंस में बोल सकते हैं, ये फुल स्टॉप से ही इसका एंडिंग होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, मतलब हम लोग जब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना किसको, जैसे मैं पूछूंगी आपको व्हाट इज़ योर नेम, इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये सब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, मतलब एंड बिगिनिंग तो सब सेंटेंस का कैपिटल से होता है, लेकिन इसका एंडिंग जो है क्वेश्चन मार्क से होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। जैसे पहले हम लोग देखे असर्टिव सेंटेंस में एंडिंग फुल स्टॉप से हुआ था, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है वी पुट ए मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, थर्ड में है आया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। स्टूडेंट्स देखो, हम लोग कभी कभी सिंपली स्टेटमेंट बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, और कभी कभी हम लोग किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कौन सी सेंटेंस में डालेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में डालेंगे। जैसे इसमें देखो कमांड दिया जा रहा है कीप क्वाइट, जैसे टीचर बोलते हैं ना, आप लोग हल्ला करते रहते हो टीचर के एब्सेंस से, जब टीचर आती है तो कीप क्वाइट, डोंट मेक ए नॉइज़, ऐसे बोलते हैं, तो उसको हम लोग कमांड सेंटेंस बोलते हैं। और ये कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट सेंटेंस, एडवाइस सेंटेंस सब किस में हम लोग रखते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ओके, और इसका भी एंडिंग फुल स्टॉप से होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। मतलब हम लोग कभी कभी जो हमारे सडन फीलिंग है उसको भी एक्सप्रेस करके सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया गया है हुर्रे वी हैव वन द ट्रॉफी। जैसे आप लोग ट्रॉफी जीत जाते हो, आपका टीम ट्रॉफी जीत जाती है तो आप लोग खुश हो जाते हो और हुर्रे हम लोग जीत गए ऐसे बोलते हो ना। तो सडन फीलिंग जो होती है ना जॉय का, उसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंस के थ्रू। और ये सेंटेंस कौन सी सेंटेंस आएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा। और इसमें वी पुट ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क से इसका एंड होता है। देखो सिंपली हम लोग 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अभी तक पढ़े हैं, है ना। पहले असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। मतलब असर्टिव और इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप से एंडिंग हो रहा है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क से एंडिंग हुआ, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क से एंडिंग हुआ। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, होप और प्रेयर। जैसे कभी कभी हम लोग किसी को विश कर रहे होते हैं, जैसे आप लोगों के बर्थडे आता है तो बर्थडे में सब लोग आपको विश करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे होप करते हैं या विश करते हैं या आपके लिए प्रे करते हैं। ये सब सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। बस ये हो गया आपका सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Okay students, thanks for watching my video, and if you like it, please
subscribe my channel and share among your friends. Okay, bye.